इस वीडियो में आप स्कूल रिपोर्ट कार्ड बराए तालीमी साल 2022 की तैयारी का आसान तरीका सीखेंगे। वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखें। पहले स्टेप में आपने तमाम स्कूल तलबा की एक एग्ज़ाम शीट तैयार करनी है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप उस वेबसाइट उस लिंक पर जाकर वो अपने एग्ज़ाम शीट डाउनलोड करें, जिसका तरीका मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ड्रॉप डाउन का एक लिंक आपको शेयर किया गया है, उसमें लिंक को आपने ओपन करना है। लिंक ओपन करने के बाद आपने एक एग्ज़ाम शीट है वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। ये लिंक मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। आपने ये लिंक को यहाँ से आपने ये फ़ाइल डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ये फ़ाइल डाउनलोड होगी, आपने अपने ज़िले का नाम पहले कॉलम में लिखना है, स्कूल का नाम दूसरे कॉलम में, क्लास अव्वल दोम सोम आपने तीसरे कॉलम में लिखना है, सी कॉलम में, और डी में अगर सेक्शन ए है, और रूल नंबर आपने बच्चों के जो रूल नंबर 31 2 3 4 आपने रूल नंबर लिखना है। बच्चे का नाम उर्दू में चाहो तो उर्दू में, वरना इंग्लिश में लिखना है। आपने वल्दियत लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ ये आपने कोशिश करना है ये डेट ऑफ बर्थ एक टेक्स्ट होनी चाहिए। तो आइए डेट ऑफ बर्थ जैसे लिखे हुए वैसे आपने लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ उर्दू में लिखनी है। बेफाम बच्चे का नंबर इंग्लिश में नंबर, उर्दू में नंबर, रियाजी में नंबर, जनरल साइंस में, शतरों में, इखलाकियात में। अगर कोई इसमें सब्जेक्ट अगर आप चेंज करना चाहते हो तो मिसाल तौर पर ये आपका मजमून कुछ मजमून नहीं है, कंप्यूटर साइंस नहीं है, तो आपने जिस मजमून को आपने वहाँ आपने ज़ीरो लिखना है। खाली आपने कोई कॉलम भी नहीं छोड़ना, यहाँ ज़ीरो लिख देना है। तो भाई जो मजमून का नाम भी आप चेंज कर सकते हो, पर कोई मज़ीद मजमून भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ अपने जो भी मजमून आप चेंज करना चाहो, जैसे अब दोम सोम सोम चहारम पंजम में कोई कुछ मजमून के नाम चेंज होते हैं। जैसे पंजम में कंप्यूटर साइंस नहीं हो तो आपने यहाँ ज़ीरो इंटर करना है। उसके बाद जो बाकी एक्टिविटी की है, वन का मतलब है अच्छी और ज़ीरो का मतलब है बहुत अच्छी, तो आपने इसे ज़ीरो वन रखना है। तो ये ज़ीरो वन रखने से आपका ऑटोमेटिक परफॉर्मा फिल हो जाएगा। उसके अलावा कुल अयाम कार आपने आपने जो हाज़िरी मदरसैन थे में आपने काउंट करना कि जितने दिन आपका स्कूल खुला है तो उतने ही कुल अयाम कार होगा कि बच्चे इतने दिन ने क्लासें अटेंड की है। तो ये आसान तरीका ये है कि बच्चों के अटेंडेंस रजिस्टर आप या चेक कर लें, या आप स्टूडेंट और जो हाज़िरी मदरसा हैं यानी टीचर अटेंडेंस से आपने यकम जब से आपका सेक्शन शुरू होगा वहाँ से लेकर और 30 मई तक आपने जितने दिन है वो आप काउंट करके यहाँ लिख दे। तमाम बच्चों का तो पहला कॉलम तो बराबर होगा, बाकी हर बच्चे के हाज़िरी अयाम चेंज हो गए। तो जैसे ही आप शीट फिल करोगे तो इस शीट में कोई कॉलम, इसमें कोई भी आपने कॉलम चेंज नहीं करना। नीचे आप अपने बच्चे का डाटा आपने इंटर कर सकते हो। जैसे ही ये शीट इंटर मुकम्मल होगी तो आप इस शीट को आपने वेबसाइट पे अपलोड करना है। ओके, तो आपकी रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक आपने एज ए शीट में डाटा इंटर कर चुका है, जिसमें स्कूल का नाम एज ए शीट में, ज़िले का नाम, तो तालिब इल्म का नाम, वल्दियत, बेफाम नंबर, जमात, रोल नंबर, सेक्शन, तरीके पैदाइश हिस्सों में और तरीके पैदाइश लफ्ज़ों में। उसके अलावा नंबर आपने इस तमाम के आपने ऑटोमेटिक ये जो वेबसाइट है ऑटोमेटिक आपके ग्रेड जनरेट कर देगी। उसके अलावा निसाबी सरगर्मी में वन का मतलब है अच्छी और ज़ीरो का मतलब है बहुत अच्छी। अगर आपने वहाँ आपने ज़ीरो वन रखा है तो ऑटोमेटिक ये ना हम निसाबी सरगर्मी चेक हो जाएगी। तो उसके अलावा ये इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, स्टेप नंबर 2 में आपने एग्ज़ाम शीट तैयार आपने मुकम्मल कर लिया। उसके बाद आपने वेबसाइट पे जाना है, उस एग्ज़ाम शीट को आपने वेबसाइट पर अपलोड करना है, जिसके बाद जिसका मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी वेबसाइट में आपने वेबसाइट का अगर किसी किस्म का मसाला तो मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, मेरा नंबर भी दिया हुआ है। आईडी एकेडमी के नाम से वेबसाइट है। तो आपने यहाँ एसबीआई कार्ड जनरेट पे आपने क्लिक करना है। आपने जो फ़ाइल आपने बनाई हुई है वो आपने यहाँ सेलेक्ट करनी है।
तो मैंने ये फ़ाइल बनाई हुई है। तो ये फ़ाइल जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिक रिपोर्ट कार्ड आपको जनरेट हो जाएगी। कुछ देर आपने वेट करना है ताकि ये बोर्ड इसका फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट देखिए आपने 1 मिनट में आपके जो स्कूल के पूरे स्कूल के रिपोर्ट कार्ड यहाँ जनरेट हो चुके हैं। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो। कोशिश करना कि हर क्लास वाइज अलहदा शीट बनाएं ताकि ये वेबसाइट पर इतना लोड ना हो। तो आपने हर स्कूल की हर क्लास की अलहदा जो शीट ये वेबसाइट शीट से डेटा उठा रही है। तो जैसे ही आप इसे प्रिंट करोगे तो ये तो आपके तमाम कार्ड प्रिंट व्यू में आपके यहाँ शो हो जाएंगे। तो आपने ये देखे तो आपने कोशिश करना है तो इसका साइज़ आपने A4 साइज़ रखना है। तो ये आपने A4 साइज़ रखा तो ये कि तमाम कार्ड आपके तमाम स्कूल के कार्ड A4 साइज़ के PDF में आपके यहाँ बन चुके हैं। तो ये देखिए आपके तमाम कार्ड बन चुके हैं। तो आपने यहाँ पे आपने इन कार्ड को आपने टैब में या मोबाइल में सेव कर लेना, बाद में जाकर इसका प्रिंट निकाल लेना है। तो ये देखिए तो यहाँ आपने अपना ये से इसे किसी भी नाम से सेव कर लेना है। तो मैंने इसे स्कूल SBA के नाम से मैंने अपने मोबाइल में सेव कर लिया है। तो आप ये देखिए तो ये तमाम कार्ड सेव हो चुके हैं। जैसे ही वेबसाइट ओपन करना है तो मोबाइल पे ओपन करना है तो डेस्कटॉप साइट आपने सेटिंग कर लेनी है। तो इसका व्यू अच्छा नज़र आएगा। तो उसके अलावा अगर कंप्यूटर पर खोलोगे तो ये वेबसाइट उसमें तो आपको आसानी होगी, लेकिन इसमें मोबाइल पे आपका व्यू अगर अच्छा देखना चाहते हो तो अपने मोबाइल के लेफ़्ट साइड पे आप डेस्कटॉप साइड में आप सेटिंग कर आप अपने आसानी से यहाँ अपने स्कूल के तमाम रिपोर्ट कार्ड आसानी से जनरेट कर सकते हो बहुत अच्छे फॉर्मेट में। तो बार बार आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर कोई किसी रिपोर्ट कार्ड में किसी किस्म के मसाइल का सामना करना पा रहा है तो आप मुझसे रब्ता करें। तो नीचे इस वेबसाइट पे मेरा मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे। तो आपको मज़ीद कोई भी मसला है तो मुझसे रब्ता करें। ओके।